हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। आज 24 मई है और न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार को 50,000 करोड़ की परियोजनाएं देंगे पीएम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री 29 और 30 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो है आधिकारिक जो जानकारी है, ठीक है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री 36,915 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, यानी कि न्यू स्टार्ट होगा। 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपये है, पीएम उसकी नींव रखेंगे, ये भी उद्घाटन है एक तरह से। जबकि 3 योजनाएं जिसकी लागत 853 करोड़ है उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो कुल मिला के 50,721 करोड़ 23 लाख रुपये की ये कुल परियोजनाएं बिहार को एक सौगात के रूप में देंगे। ठीक है, बिहटा एयरपोर्ट की नींव भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहटा एयरपोर्ट की नींव भी रखा जाएगा। ठीक है, 16 योजनाएं शामिल है जिसमें रेलवे भी है, सड़क है और बिजली से संबंधित परियोजनाएं हैं। चलिए अब देखते हैं कि अश्विनी वैष्णव जो हमारे मंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जमालपुर रेल कारखाने के विकास के लिए जो है 350 करोड़ रुपये की परियोजना रहेगी, खर्च होंगे, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको जान ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। इन्होंने कहा है कि अमेरिका में आईफोन नहीं बनाए, है ना, तो 25% टैरिफ लगेगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में नहीं बने, यानी यहाँ नहीं बने, ठीक है, तो कंपनी के उत्पादनों पर 25% शुल्क लगाएंगे, है ना। तो एक तरह से ये धमकी भरा संदेश है एप्पल की कंपनी को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर अब देखते हैं कि सीएम नीतीश कुमार आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली ये क्यों जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को दिल्ली जाएंगे, है ना। तो इसमें नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। तो मेनली नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ठीक है, तो मेनली ये हम लोगों को देखना है। और 25 मई को जो है एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी नीतीश कुमार भाग लेंगे, इसलिए 2 दिवसीय यात्रा पे ये वहाँ पर आज जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र को 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देगा, है ना। कौन देगा, तो ये आरबीआई देगा, जो कि हर वित्तीय वर्ष में ये देता आया है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है, जो 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4% अधिक है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था, जबकि इस बार 2.69 लाख करोड़ का है, जो कि अधिक है। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपये रहा था। तो यानी एक रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। ठीक है, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की यहाँ आयोजित 616वीं बैठक में सरकार को रिकॉर्ड लाभांश भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो बैठक नंबर 616 में, है ना, इसमें भुगतान करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्रिकेट से, यानी कि खेल से जुड़ा खबर कि एंजेलो मैथ्यू जो कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और एक ऑलराउंडर भी हैं अभी वर्तमान में, टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो ये कब घोषणा करेंगे, वे आखिरी टेस्ट 17 से 21 जून के बीच खेलेंगे। ठीक है, 37 वर्षीय मैथ्यू है ना, ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आप लोग बताइए कि भारत के किन क्रिकेटरों ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है, एक टिप्पणी की है कि किसी भी कोर्ट को निचली अदालत कहना, यानी निचली अदालत कहना, ये क्या है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। यानी किसी को आप अदालत को आप निचली अदालत नहीं कह सकते, उसको अपने नाम से आप बुलाइए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।